Dear students, today we are going to discuss about in geometry sections line, segment, ray and line. Basic concepts and idea about these three things we'll study, and this is the syllabus for class 6. ये आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, बट एक बार क्लास 6 में दिया हुआ है. सो लाइन, सेगमेंट, रेस एंड लाइन, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले व्हाट यू नीड टू स्टडी इज प्लेन एंड पॉइंट. ये एक दो पॉइंट है जो आपको जानना पड़ेगा कि पहले ये क्या होता है, फिर आप लाइन के और रेस एंड लाइन सेगमेंट के बारे में सोचेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्लेन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी पहले से, इसके बारे में विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग. बट सबसे पहले आपको देखना है क्या, प्लेन. ये रहा आपका प्लेन लिखा हुआ है. प्लेन का मतलब क्या होता है, जो आप बोलेंगे कि प्लेन का मतलब होता है सर अगर कुछ ना हो तो उसको हम प्लेन बोलें, बट ठीक है मैथ्स की लैंग्वेज में अगर प्लेन की बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं, कैसा हो सकता है, फ्लैट और कर्व सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्लेन. फ्लैट का मतलब क्या होता है, आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि आपके क्लासरूम में क्या होता है, ऐसा क्लासरूम में अगर आपका आप यहाँ बैठते हो, ठीक है, तो यहाँ टीचर का ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड आजकल चलने लगा वो भी होता है, तो ये हुआ आपका प्लेन सरफेस, करेक्ट. सेकेंडली आपके चारों तरफ दीवार होती है, आपके घरों में भी होगा, आपके क्लासरूम में भी होगा. तो आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, वॉल, ब्लैक बोर्ड, और इसी को आजकल वाइट बोर्ड भी कहते हैं, ब्लैक बोर्ड. ये आपका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो आपके क्लासरूम से दिया जा रहा है मेरे द्वारा. ये एग्जाम्पल्स में आता है कि अब बोलेंगे आप सर कि ये प्लेन सरफेस और प्लेन एरिया जो भी है इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे आप बताएंगे. तो प्लेन सरफेस का जो मतलब है एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड. सबसे बड़ी बात इसकी है, आप समझिए इसको, एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. व्हाट डज इट मीन, ये जो लाइन लिखा हुआ है एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप मानिए आपने बोला प्लेन सरफेस एरिया. अब मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो प्लेन सरफेस एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है. रेक्टेंगल का क्या साइन होता है, देखिए ये रेक्टेंगल का साइन पता ही होगा आपको, रेक्टेंगल ऐसा ही होता है. स्क्वायर में जिसकी ऑल साइड्स बराबर होती हैं, ये बना दिया मैंने, तो ये क्या हो, एक्सटेंडेड, यहाँ देखिए एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल साइड. अब आप बोलोगे सर ये एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड का मतलब कि इसको आप अगर बढ़ा दो ऐसे, इसको हम ऐसा बढ़ा दें, इसको ऐसा बढ़ा दें, ये बढ़ा दिया, फिर इस लाइन को ज्वाइंट कर दिया, तो क्या ये फिर से रेक्टेंगल बन गया. और एक्सटेंडेड फ्रीली फ्रॉम एवरी साइड, चारों तरफ से आप बढ़ा सकते हो बड़े आराम से. सपोज़ ये छोटा सा स्क्वायर है, लेट्स सपोज कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर. अब आपने मन करा आपका कि चलो ये 1 वाले को हमने बढ़ा के क्या करना, बड़ा कर देना, ये लिए. अब यहाँ पे 1 था, यहाँ 5 हो गया ऑल साइड्स, ये ऑल साइड्स हो रहा है स्क्वायर है इसलिए. अब आपका मन किया कि नहीं अब तो थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो ये आपका हो गया 8 के हिसाब से. तो ये देखिए एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स का मतलब ये होता है, हमने एक्सटेंड करके दिखा दिया, 1 को 5 बनाया, 5 को 8 बनाया, और एंडलेसली. एंडलेसली का मतलब होता है कि ख़त्म ही ना हो. जैसे आपने देखा हो अपने गांव में या अपने शहर में बड़ा बड़ा प्लॉट होता है या खेत होता है, तो क्या होता है, ऐसा होता है, तो ख़त्म नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक चलता रहता है. दिस इज अबाउट प्लेन विच हैज़ गॉट एक्सटेंशन एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, एंड इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. इसकी एक पहचान और है, आप देखिए, हैज़ नो बाउंड्रीज. बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि इस एरिया में बाउंड्री मतलब, यहाँ बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, ठीक है. सीमा मतलब कि इसका कोई सीमा नहीं. देखिए आपने यहाँ पे अभी 1 करा था, फिर ये हो गया 5, फिर हो गया ये 8, तो इसलिए इसको बोलते हैं दिस थिंग्स आर देयर एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड में आपका हैज़ नो बाउंड्रीज. नो बाउंड्रीज का मतलब चारों तरफ से आपका चलेगा. अब मैथ में प्लेन होता क्या है, ये तो ही आपकी बेसिक्स. अब मैथ में प्लेन होता क्या है वो आपको अगर पूछे कोई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन फिगर, अब हम लोग बात करेंगे प्लेन फिगर की. मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए प्लेन फिगर आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे आप बोल सकते हैं सर ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, आपको लिखने आता है, ये साइन में बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, सर्कल भी आ जाएगा, ये भी आपका. क्यों, अभी सर्कल डिस्कस नहीं किया. देखिए सर्कल में रेडियस होता है, ये मान के चलिए आपका 2 सेंटीमीटर का सर्कल है तो ऐसा बनेगा. वहीं पे अगर आपने 5 का ले लिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 10 का लोगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 20 का और बड़ा हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका सर्कल भी इसमें आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, ये सब होते हैं आपके प्लेन फिगर. बेसिक्स आपको क्लास 6 के लायक प्लेन के बारे में इतना ही जानना है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज
उसका नाम ही है पॉइंट। पॉइंट आप कैसे करते हो, ये रहा आपका पॉइंट, बस यही होता है पॉइंट। तो पॉइंट में क्या होता है, इसकी सिंपल सी पहचान देखिए, आपने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल में, सब में क्या है, एक आपकी बाउंड्रीज है। पॉइंट में कोई बाउंड्रीज नहीं है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट में अगर कोई बाउंड्रीज नहीं है तो इसमें क्या लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, नो लेंथ, अब इसकी जब लंबाई नहीं है तो क्या होगा, चौड़ाई भी नहीं होगी इसकी, है ना, लंबाई नहीं है और इसमें चौड़ाई, इसको देखिए हिंदी में लंबाई बोलते हैं। ये बाइलिंगुअल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसमें आराम से पढ़ाई कर सकें। लेंथ नहीं होता, इसमें कोई ब्रेड्थ नहीं होती, और इसमें क्या नहीं होगा, कोई थिकनेस नहीं होती। थिकनेस मतलब क्या होता है, थिकनेस मतलब होता है मोटापा, इसमें कोई मार्जिन नहीं होता, मोटा नहीं दिखेगा आपको। देखिए कहीं से भी आपको इसमें कहीं अगर दिख रहा हो, लेंथ ब्रेड्थ आप चेक कर लो, थिकनेस चेक कर लिया आपने, तो इसमें क्या है, पॉइंट है नो लेंथ और नो ब्रेड्थ और नो थिकनेस। और इन अदर केस आप बता सकते हो कि पॉइंट में क्या होता है, कोई पार्ट नहीं होता है, ये सारा चीज़ क्या है, पार्ट है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पॉइंट हैज़ गॉट नो पार्ट, कि इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। अब ये पार्ट कौन सा है, पार्ट का मतलब होता है कि लेंथ ब्रेड थिकनेस, ये पार्ट है इसके। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि आपको पॉइंट में मिलेगा नहीं। सो एनीवेयर यू कैन डू दिस, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, एनीवेयर यू कैन डू दिस। तो ये आपका हो गया पॉइंट। जनरली पॉइंट में ही आपको देखना है कि आपको क्या करना है, कि इसमें दो ही पॉइंट है, कि इसमें कोई आपका पार्ट ही नहीं होता। ये आपका क्लास 6 के हिसाब से इतना ही पढ़ना है इसमें। नाउ द मेजर थिंग्स इज लाइन सेगमेंट, रेस एंड लाइन। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों की जो पहचान है कैसे की जाती है, मैंने आप लिख दिया है ऑलरेडी, बिकॉज ये एक प्रकार का आपका डायमेंशन मेजरमेंट बेस था, मैंने पहले से लिख रखा था। ए भी एक पॉइंट है, ए और बी डॉट है, देखिए पॉइंट ऐसा बताया था यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने बोला कि इसको जानने से पहले ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। पॉइंट जैसे ही आपने लिखा तो ये आपको ए और बी पॉइंट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बताऊंगा मैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, बट लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका, दिखाने का तरीका क्या होता है, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा इस साइड में, कि अगर हमने लिख दिया ए बी, तो ठीक है, ए बी के बारे में बात करेंगे तो ए बी लाइन सेगमेंट में क्या होगा, तो ऐसा आपको दिया रहेगा उसके ऊपर, तो आप समझेंगे कि क्या है लाइन सेगमेंट। सेकेंडली वहीं पे ए बी अगर ऐसा दे दिया इसमें एरो टाइप का, तो एरो का मतलब होता है रेस, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ भी आप देख सकते हो। थर्डली जो आप ज़्यादा करके यूज़ करते हैं लाइन, हमारे को लाइन का ही ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा, और रेस की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। लाइन में आप कैसे लिखते हैं, ए बी अगर एक लाइन है तो ए बी में दोनों तरफ रहता है। अब थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। देखिए लाइन सेगमेंट जो है आपका एक टुकड़ा लाइन का, जैसे मतलब क्या हुआ, पहले तो लाइन आपका क्या होता है, लाइन सबसे पहले हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है लाइन की, तो आपको लाइन में क्या होता है कि आप एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड, देखिए इसलिए ऐसा एरो दिया हुआ कि आपने क्या कि बोथ द साइड में आपको इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अब पहला आपको दिया हुआ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट समझो बच्चे, अभी प्लेन हमने पढ़ा, अब प्लेन की ही बात हो रही है कि मान लीजिए प्लेन पे, ये प्लेन है हमारा, पेपर प्लेन है, तो प्लेन पे कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स है प्लेन, और उसमें एक पाथ हो, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, और ये पाथ को आपने मिलाया, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्या होगा, ये पाथ मिला आपको, इसको आपने मिला दिया, इसको मिलाने के साथ ही क्या होता है, ये हो गया ए बी, दिस वन इज ए बी, इस ए बी को कैसे क्या बोल देंगे, यही वो आपका लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड, डिनोटेड मतलब होता है दर्शाना, देखिए ये स्पेलिंग होती है इसकी, डिनोट करते हैं आप, डिनोट का मतलब दिखाना, ठीक है, कैसे आप दिखाते हो, अब बोला कोई कि एक लाइन सेगमेंट दिखा हुआ ए बी का, तो आप बोलो सर ये रहा आपका लाइन सेगमेंट ए बी, और ये आप ऐसे कर दो, मतलब आपने लाइन सेगमेंट दिखा दिया। अब एक चीज़ समझिए बात को, ये लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है वो आप देखें, ये आपका स्केल होता है, सबके पास होता है, इसमें आप करें क्या कि इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है, पहले लाइन सेगमेंट कुड बी ऑफ एनी साइज, ठीक है, एनी साइज मतलब ये रहा आपका छोटा लाइन सेगमेंट, ये बड़ा, इससे बड़ा करना है तो आप ऐसा कर लो, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, हो गया, ए भी आपका अलग अलग लोकेशन पे आता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट जो होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइन सेगमेंट हैज़ गॉट सर्टेन लेंथ,
सर्टेन लेंथ का मतलब कि एक इसकी निश्चित लंबाई होती है। अब कैसे होती है उसको आप यहाँ से देखेंगे। देखिए, इसको मेजर करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको पहले क्या करना हो, इसमें देखिए 0 का स्केल होता है और ये आगे तक जाता जाता आपको कहाँ तक जाता है, 15 तक। यू मस्ट हैव गॉट दिस थिंग विद यूज। तो इसको आप कैसे मेजर करेंगे? सपोज लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, आई विल डू दिस अगेन ओवर हियर। ये देखिए आपने क्या किया, मैंने ये हमने ऐसे कर दिया, बोला लाइन सेगमेंट, यहाँ पे डॉट डाला, ठीक है। तो अब लाइन सेगमेंट को अब क्या करना है, हमको मेजर करना है। मेजर का मतलब क्या होता है, आपको इसको नापना है, नाप कर आपको देखना है। किसी ने ऐसा कर दिया, बोला इसको बताओ कितने का ये लाइन सेगमेंट है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास 0 होता है, 0 को इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आप जहाँ पे भी टच कर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 को रखा, यहाँ तक आप आ रहे हो, मतलब यहाँ पे 5.5, ये लंबी लाइन यहाँ पे 5 होता है, ये बीच का थोड़ा बड़ा वाला 5.5, और यहाँ पे देखिए ये डॉट जो है कुछ 5.8 के करीब जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली 6, बिकॉज 6 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा चेंजेस है। 5.8 यू कैन राइट डाउन, ये आपका 5.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हुआ। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए। अब समझिए, ए को आप क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की जो शुरुआत हो रही है कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। तो आपको पता होना चाहिए। अब आपने ए बी जब मेजर कर दिया तो आप ऐसे लिखोगे ए बी, और ये लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन सेगमेंट कैसे ही दिखाते हैं, ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं दिख गया, मैथ के क्वेश्चन में कोई दे दे और बोले कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है, आपसे पूछ दिया किसी ने, ये देखे ऐसा लिख दिया और बोल दिया व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। आप ये लिख के अपना आंसर दे सकते बड़े आराम से कि क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है। सेकेंडली, नाउ विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टॉपिक इज रेस एंड लाइन। आपका ये छूट रहा है अभी सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस क्या होता है। तो रेस में देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा सूरज की किरण होती है, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ रेस, ठीक है। रेस में जब आप पढ़ेंगे, एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ऐसा डायग्राम आपका, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ए और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, ए बी इज़ अ रे। अब किसी ने लिख दिया ए बी इज़ अ रे, तो आपको कैसे दिखाना है, आप लिखोगे ए बी, रेस को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखना है, ये रेस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड में ऐसे दिखाते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें भी ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है आपका। इसको आप सोर्स पॉइंट भी बोल सकते हैं कि सोर्स आपका कहाँ से, यहाँ से। अब एक्सटेंडेड इन द एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, मतलब क्या हो कि एक डायरेक्शन में आपको एंडलेसली आप इसको बढ़ा सकते हैं। सोर्स आपका यही रहेगा, जैसे अगर 5 पॉइंट, लेट्स सपोज ये 5 पॉइंट, चलो इसको आप 6 का है, अगर बोल दिया कि थोड़ा बड़ा कर दे तो आप इसको एंडलेसली देखिए। अब ये क्या है, हम लोग रेस है, ये रेस देखिए, ये भी ए बी रेस है, बट इससे ये रेस जो है बड़ी है, करेक्ट। अब इसकी भी आप मेजरमेंट करेंगे उसी तरीके से, तो इसका कुछ और आंसर आएगा, इसका कुछ और आएगा। सपोज एक रफ डायग्राम था, तो इसको आप अभी बताया था कैसे करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ रहा है करीब करीब 3.5678, ये सॉरी 5.6 तो हमने वैसे लिखा था, 3.7 के करीब आ रहा है। इस लाइन सेगमेंट को अगर देखा जाए, इस रेस को 0 से आप स्टार्ट करेंगे और ये देखिए 6 ही आ रहा है, इसको आप 6 देखिए। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ए बी एक जो आपका रेस है ना, ये क्या हो रहा है 3.7 का दिखा, वहीं पे ये ए बी रेस जो नीचे वाली आपको दिख रही है वो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का, करेक्ट। इसमें क्या आपको दिखाया गया, एंडलेसली। एंडलेस मतलब होता है कि कहीं भी एक साइड में आप कहाँ तक भी बढ़ा सकते हो इसको, ये आपको कह रहा है। ये रेस आपका डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन कैन चेंज। कैसे चेंज होगा, यही एरो अगर इस साइड हो तो आप लिखेंगे ऐसा, देखिए सपोज दिस इज
ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज 11 तक चलते हैं एंड दिस इज अप टू 5। तो ये आपका क्या हुआ रेस, सॉरी अब इस साइड हम लोग करते हैं। तो ये आपका रेस, अगर हमने यहाँ पे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करिए, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इस पर क्या हुआ, रेस किधर जा रही, इधर उल्टा रिवर्स टाइप, इस समय इधर था, अब ये रेस इधर जा रही, मतलब अब नाम ही बदल जाएगा। रेस कौन सी, बी ए का रेस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन से ऐसा चलेगा बी ए रेस। अब आप बी ए को नोटिस करेंगे, ज़ीरो से नोटिस करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो हमने एक पॉइंट पे रखा, पॉइंट ए के पास, और ये चला 6.2, ये 6.2 सेंटीमीटर आपका रेस आया इस पर। मतलब यहाँ पे 3.7 है, यहाँ पे क्या हुआ, बदल गया, 6.2 हो गया, और ये इसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो गई। मतलब आप कैसे लिखेंगे, अगर ए बी रेज है तो ऐसा, और बी ए रेज है तो आपको उल्टा डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये आपका होता है रेस के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन आपके बारे में लिखा हुआ है। और दिस इज़ वन साइडेड, कैसा होता है, वन साइडेड, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वन साइडेड ओनली, वन साइडेड ओनली। वन साइडेड ओनली का मतलब क्या हुआ, आपको बता दिया। एक बार आप इस साइड जा रहे हो तो वन साइडेड, एक बार इधर जा रहे हो तो वन साइडेड। थर्ड वन इज लाइन। लाइन में क्या होता है, बोथ साइड। आपको पहले तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, बोथ साइड एक्सटेंड, मतलब यू कैन एक्सटेंड इट बोथ साइड। यहाँ पे क्या है, वन साइड, यहाँ पे क्या है, बोथ साइड। जब बोथ साइड होगा तो देखिए, इसलिए तो ऐसा एरो दिया गया था आपको पहली क्लास में। देखिए मैं पेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा था लाइन, यहाँ लिखा हुआ ऐसा। तो ये क्लियर डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो, यहाँ पे क्या बोथ साइड है। तो बोथ साइड को कैसे दिखाएंगे, ये रहा था, ये लाइन हुआ ए बी, और ए बी को बोथ साइड आप ऐसे दिखाएंगे। मतलब कहने का क्या हुआ, और लाइन क्या होता है, एक सेगमेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाना है, लाइन को कैसे बढ़ा सकते हो, एंडलेसली। एंडलेसली का मतलब क्या होता है, बोथ साइड एंडलेसली, मतलब दोनों साइड। कहाँ लिखा, बोथ, ये रहा, दिस इज बोथ साइड, दोनों तरफ आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सपोज ये आपको दिया हुआ है एक छोटा सा एग्जांपल, जब भी आप ज्योमेट्री करें तो आपके पास स्केल होना चाहिए, ये रहा आपका, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये लाइन है ना, तो इसमें लाइन का मतलब है कि ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब क्या होगा, कहना का मतलब है कि बोथ साइड, तो बोथ साइड आपको बढ़ाना है, तो चलो इधर भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इधर बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। ये हमने बढ़ा दिया, ये हो गया आपका फिनिश। मार्जिन बराबर रहने से थोड़ा सा आपका डायग्राम, लाइन सेगमेंट अच्छा दिख सकता है। ये ब्लॉक्स ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो आ गया, मतलब ये क्या है, ए बी। अब इस बार रेज नहीं हुआ, क्यों, देखिए साइन ऐसा दिया हुआ। मेन आपको यही पहचानना है, इसमें साइन पहचानना है। मेरे बोलने का मतलब ये है, दिस इज साइन, जैसे इस यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे एरो साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, यही तीन चीज़ आपको देखनी है। सो दोनों तरफ में जब आप करेंगे, अब इसको आप मेजर करें, मेजरमेंट का तरीका सेम होगा। कैसे मेजर करना है, ज़ीरो से, इनिशियल पॉइंट्स ज़ीरो से लेना है आपको। देखिए मैंने ज़ीरो पे यहाँ पे मार्किंग किया, ये हम लोग आगे ज़ीरो पे, ज़ीरो से चल के यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये आपका 5.1 आ रहा है, ठीक है। 5.1 सेंटीमीटर का ये लाइन हुआ। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ज्योमेट्री सेक्शंस करें तो यू शुड यूज़ पेंसिल इंस्टेड ऑफ पेन। पेन तो यूज़ नहीं करना, आपको पेंसिल, और ये जो आपके निडल होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, सो डैट कि जब आप मार्किंग करें तो बराबर है। एक मैं पेंसिल से करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लाइन सेगमेंट है आपका, यहाँ पे देखिए पॉइंट बना है, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, इस पर 5 सेंटीमीटर का ही हम लोग ले रहे हैं। ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 12 तक, और इसको भी आप इधर 2 पॉइंट बढ़ाना है, तो यहाँ पे आ गया। चलिए हमारा इस बार पॉइंट कहाँ पे, ए और बी, दिस इज वॉज
5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ये आपका लाइन है। तो ये आपको दिस इज कॉल्ड लाइन ए बी। तो लाइन ए बी को आप कैसे दिखाएंगे, कैपिंग करनी है इसकी ऐसे, और लिखना होगा आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? बट कैसे, पेंसिल से करना है, इसलिए मैं लास्टली आपको पेंसिल से करके दिखा दिया कि विल यूज़ पेंसिल नॉट पेन, और एंडलेसली इन बोथ साइड। तो देखिए एंडलेसली मैंने क्या किया, इतना यहाँ बढ़ाया, इतना यहाँ बढ़ाया। अगर मैं चाहूँ तो इसी के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। ये आपने यहाँ से 9 से सपोज यहाँ 0 से लेते हैं, 0 से आपने इसको 2 पॉइंट समथिंग बढ़ाया, 2 सेंटीमीटर। 2 की जगह आपने कहते सर इसको आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता 5 सेंटीमीटर। अगर आप इधर जाओगे तो 0 से आप इसको मेजर करें तो 0 से 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाता। मतलब ये जो एरो है, अब इस पर इसका लोकेशन कहाँ होता है, यहाँ होता। क्लियर है? इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला रहा हूँ। अगर आप 5 सेंटीमीटर बढ़ा रहे होते तो, बट हमने यहाँ पे 2 बढ़ाया। फिलहाल ये आपका लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा, दिस वाज लाइन। आगे की क्लास में हम लोग अब लाइन कितने प्रकार के होते हैं ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट क्लास विल सी टाइप्स ऑफ लाइन, एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ लाइन विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। टाइप्स ऑफ लाइन, अब लाइन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, कितने लाइन होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।